नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का लगातार 3 क्लास हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले फ्रैक्शनल जो होता है रेट उसके अनुसार से 2 साल का कैसे निकालेंगे, उसके बाद 1.5 साल का कैसे निकालेंगे, ये सब हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि अगर मान लेते हैं कि कभी आपको टाइम दे दिया कि 1 साल 3 महीना रहे, 1 साल 2 दिन रहे, इस तरह का कुछ भी रहे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ को आप बारीकी से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही सिंपल वे में हम समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लेते हैं, सबसे ईजी लेके चलते हैं कि मैंने बताया कि मान लेते हैं मूलधन आप 10,000 ले लीजिए, है ना। रेट आप ले लीजिए 10%, टाइम आप ले लीजिए 2 साल ही भला ही देख लीजिए पहले, ठीक है। और इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं, CI निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं करना है, 10% है तो इसका 1/10 कर लीजिएगा, यानी कि इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, भिन्न में बदल लीजिएगा। हमने बताया था कि इसको A/B के फॉर्मेट में हो गया, ये A है ये B है, तो यहाँ पर B का स्क्वायर को आप लोग मूलधन मान लीजिएगा और ये AB, ये पहला साल का ब्याज क्या होगा, तो B स्क्वायर का अगर हम रेट लगाएं 10% लगाएं, चाहे तो 10% करिए या 1/10 करिए, यानी AB करिए। तो 1/10 करने का मतलब क्या है, AB करना, A/B करना। तो A/B करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, BA मिलेगा। तो हमको इसको डायरेक्ट अप्लाई करना हमने सिखा दिया इसको। मतलब आपको क्या करना है कि B स्क्वायर का अगर A/B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। फिर दूसरा साल में क्या होगा कि इसका AB आएगा और ये A स्क्वायर आएगा, मतलब यही सारा कुछ आएगा। फिर से एक बार समझिए, कोशिश करिए। तो यानी यहाँ पर 2AB प्लस A स्क्वायर, ये 2 साल का आपका ब्याज आता था, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखते हैं 2AB प्लस A स्क्वायर आता था ब्याज, यानी कहने का मतलब है कि अगर 1/10 रेट रहता था तो 10 का स्क्वायर मूलधन हो जाता था। ये 1/10 यानी 10, यहाँ पर 10 और यहाँ ये 10 10 20 और 1 21 रेशियो आपका ब्याज हो जाता था, अगर हम 100 रेशियो रेट के हिसाब से मूलधन मान लेते थे। तो अगर 100 रेशियो का वैल्यू दिया है, कुछ भी दिया है, 100 रेशियो का वैल्यू अगर 10,000 दिया है तो उसी हिसाब से 21 रेशियो का वैल्यू निकल जाता था, यानी कि 2100। तो ये आपका साधारण ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन अब इसी में सारा कुछ है, वो हम समझा रहे हैं। क्योंकि अगर 1 साल 2 दिन, 1 साल 10 महीना, 1 साल 5 महीना कैसे निकलेंगे। जो बच्चा पहला ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड देख लीजिए। विश्वास करिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप निकाल पाइएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चीज है, सबसे जटिल चीजों में से एक है। इसको आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते, जब तक 2-3 चीज इसमें समझिएगा नहीं, आपको ये हमेशा दुख देते रहेगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चाहे 2 साल दे, चाहे 1.5 साल दे, चाहे 1 महीना 1 दिन दे, कुछ भी दे, आप सब तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा अगर मेरा शुरुआत से वीडियो देखिएगा। तब थोड़ा सा मन लगा कि 1-2 वीडियो बढ़िया से देखिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमने बताया, अब समझिएगा। यहाँ पर ये अगर मूलधन है भाई, तो अब हम इसको थोड़ा सा बारीकी से समझा रहे हैं, ठीक है। कि ये 21 रेशियो का वैल्यू 2100 आ गया। अब ये समझिए थोड़ा सा बारीकी से। अब देखिए, मान लेते हैं कि मूलधन आपका 100 रेशियो मान ले रहे हैं, यहाँ पर 100 मान ले रहे हैं, 100 यूनिट 100 रेशियो मान ले रहे हैं। तो ये 100 रेशियो मूलधन है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम 10% ब्याज लेते हैं तो पहला साल का ब्याज क्या होता है, तो पहला साल का ब्याज 100 का 1/10 यानी 10 आता है। वही चीज हम लोग सेट करके भी निकाले, वही 10 रेशियो आ गया। अब हम जब दूसरे साल पर जाते हैं तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अगर ये साधारण ब्याज रहता तो पहला साल का अगर 10 रेशियो ब्याज निकलता, तो अगर 2 साल का रहता तो दूसरा साल का भी 10 निकलता, इस तरह से 10 10 20। ये पहला साल का साधारण ब्याज है, दूसरा साल का साधारण ब्याज। ये सिर्फ दूसरा साल का है, मतलब सेकंड ईयर का है ना। हम कह रहे 2 लड़का है, ये पहला का है, पहला लड़का है, दूसरा लड़का है। ये पहले के पास 10 रुपया है और दूसरे के पास 100 रुपया है। हम कहेंगे कि दूसरे के पास कितना है, तो 100 रुपया, और दोनों के पास कितना है, तो 200 110 रुपया। तो ये चीज को आपको बढ़िया से समझना होगा कि दूसरा और दोनों। तो यहाँ पर ये जो है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। और अगर ये हम 20 कहेंगे तो ये 2 साल का है। तो दूसरा और 2 में आपको अंतर समझना है। अब हम कह रहे हैं कि ये दूसरा साल का साधारण ब्याज आ गया,
लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाला जाए पहला साल दूसरा साल का, तो चक्र अगर मूलधन 100 रेशियो है तो पहला साल का इसका ब्याज निकालेंगे तो 10 रेशियो। तो यही साधारण कहिए, चक्रवृद्धि भी कहिए, सभी यही हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि तभी होता है जब कुछ पहले से ब्याज अटका हो, तब उसी पर अगर आपने किसी से पैसा लिया, अगर ब्याज नहीं दिए तब ना उस पर ब्याज लेगा। अब पैसा ही नहीं है तो ब्याज पर ब्याज कहाँ। तो ये 10 रेशियो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। अगर 2 साल का निकालेंगे तो दूसरा साल में क्या होगा कि इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 10 रेशियो, और इसका 10 रेशियो कैसे हुआ, तो 100 का हम अभी निकाल के देखे हैं 10%, तो 10 रेशियो हो गया। अब ये 10 का 10% निकलेगा, तो 10 का 10% निकालिए, 10/100, या क्या मिला 1। और अभी हम कॉन्सेप्ट से भी निकाले थे कि अगर 1/10 करेंगे, ए भी करेंगे तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तब भी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्या निकल गया, ये 1 निकल गया। अब समझिए यहाँ पर ये पहला साल का साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये दूसरा साल का साधारण ब्याज है, और ये जो है 11, 10 1 11 क्या हो गया, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज। समझिएगा, ये पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर आपको कहता है कि 1.5 साल का हमको ब्याज बताइए, तो 1.5 साल में पहला साल तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा साल में ये जो 11 है ये पूरा 12 महीना का है। अगर साल में बांटेंगे तो पूरा 1 साल का है। तो अगर आधा साल कहेगा तो 2 से भाग देंगे तो ये आधा साल का हो जाएगा, 6 महीना का हो जाएगा। अगर 3 महीना कहेगा तो 1 साल में कितना 3 महीना होता है, 3 महीना कहने का मतलब है कि 1 साल में 4 को 3 महीना होता है। तो अगर हम 11 को 4 से बांट दें तब क्या हो जाएगा, 3 महीना का ब्याज हो जाएगा। या फिर चाहे तो हम ये 11 जो है 1 साल का है, 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 महीना का निकालेंगे तो 11 में 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का ब्याज हो जाएगा। और हमको 6 महीना का चाहिए, आधा साल का चाहिए, तो 6 से फिर गुना कर देंगे, यानी 1 महीना का ब्याज अगर हमको पता है तो 6 महीना का ब्याज आराम से निकालेंगे। तो 6 दूनी 12, बात तो ये हो गई 11/2। अब यहाँ से अगर हमको 3 महीना का ब्याज कहेगा तो कोई बात नहीं भैया, हमको 11 1 साल का है, यहाँ पर से चाहे तो आप दिमाग लगा सकते हैं, 4 से भागा दे दीजिए तब 3 महीना का निकल जाएगा। और अगर उतना आप नहीं समझ पाते तो कहिए कि चले ये 1 महीना का ब्याज हो गया, अब हमको भाई चाहिए 3 महीना का, चलो 3 से गुना कर दो। अगर हमको चाहिए 1 महीना का तो 1 ही रहने देते हैं, 1 महीना का हो गया। अगर हमको चाहिए 2 महीना का तो 2 से गुना कर दें। तो अगर हमको चाहिए, मान लेते हैं ये पूरा 11 जो है पूरा 1 साल का ब्याज है, अगर हमको दिन में निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये 1 साल का ब्याज है 11, 1 दिन का पूछेंगे तो 365 से भाग दे देंगे तो ये 1 दिन का निकल गया। अगर हमको कहेगा कि 73 दिन का निकालो भाई, तो 1 दिन का 11/365 हो गया, 73 से गुना कर लेंगे, यानी 5, ये कितना 11/5 आ गया, ये 73 दिन का ब्याज आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन देता था। तो देखिए 1 साल 73 दिन का निकालना है, तो ये 1 साल पूरा हो गया, और 73 दिन निकालना रहेगा तो पहले हम कहेंगे कि भाई 11 1 साल का है, पहले 1 दिन का निकाल लेंगे, 365 से भाग देंगे, 1 दिन का निकल गया। और अगर 73 का दिन का निकालना रहेगा तो 73 से भाग दे देंगे, बात हो गया खत्म। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए कि 1 दिन कहेगा, 1 घंटा भी कहेगा तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए आज 3 महीना वाला ब्याज कुछ निकाल के देखते हैं, 3 महीना वाला कुछ क्वेश्चन है। चलिए रेट मान लेते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ जाएगा। कभी अगर नहीं समझ में आया तो 100% आ जाएगा, चाहे 2 साल का रहे, 1.5 साल का रहे, 2.5 साल का। अभी 2.5 साल 3 साल भी बताएंगे, अभी ये 1.5 साल 1 साल 3 महीना चल रहा है, इसके बाद हम लोग बताएंगे आपका 2.5 साल वाला ही, या 2 साल 3 साल वाला में बताएंगे। अगर जैसे ये 1.5 साल वाला निकाल रहे हैं उसी तरह से अगर 3 साल वाला जाननी है तो 2.5 साल वाला भी निकाल लेंगे आप। थोड़ा सा इसको समझना जटिल है, लेकिन समझ में आ जाने के बाद ये फिर बहुत ईजी है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा। रेट है 10%, आपका टाइम दे दिए 1 साल 3 माह, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/1/4, 1/1/4, 1.1/4 साल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, मूलधन दे रहे हैं बाबू 10,000 रुपया। चलो ये 10,000 था, आपको CI निकालना था। देखिए कुछ नहीं करना, 10% बराबर क्या होता है 1/10। यहाँ पर से फिर से वैसी कर लेना है, 10 का स्क्वायर 100 रेशियो मूलधन। यहाँ पर फटाफट फॉर्मेट बनाइए 10 10 1। अब ये पहला साल का 10 हमको पूरा मिल गया, दूसरा साल में जो 11 है तो 11/4 कर लेंगे, है ना। तो 11/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/4 करेंगे तो 2.75 आ जाएगा, यानी 10.7 10 2 12.75 रेशियो। अब देखिए
ये आपका 100 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि 100 रेशियो इक्वल टू 10,000, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो 12.75 रेशियो का वैल्यू तो 1275, डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना। कितना टाइम लगा, फटाफट क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में नहीं आए कमेंट में जरूर करिए, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो सजेशन देना चाहते हैं एकदम बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें रेट है 8% है, रेट कितना है 8% है। टाइम कितना है, टाइम है 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष और 3 माह टाइम है ना। उसके बाद क्या है, मूलधन दिया हुआ है बाबू 12,500 है। आपका सीआई निकालना है। देखिए कितना फटाफट निकालेंगे। 8% बराबर क्या होता है 8/100, यानी कि 2 चौके 8, 25 चौका 100, 2/25 होता है ना। फटाफट निकाल लेंगे। 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पर क्या होता है ये भी, तो 25 दूनी 50, पहले वीडियो में बना चुके हैं ये कैसे हम फॉर्मूला बना रहे हैं। और 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, ये हो गया पूरा 1 साल का ब्याज। कैसे किए, ए बी यानी 25 दूनी 50 पहला साल का ब्याज, 25 दूनी 50 दूसरा साल का ब्याज, और ये 2 दूनी 4, ऐसे बनता है फॉर्मेट, है ना। हमने पहला वीडियो में बनाया है। क्या करना था कि अगर ये ए बटा बी हो, अगर ये ए बटा बी हो तो बी स्क्वायर अगर मूलधन है तो यहाँ पर क्या होता है ए बी, यहाँ पर होता है ए बी, और ये होता है ए स्क्वायर, है ना। ए बी 25 दूनी 50, ए बी 25 दूनी 50 और ये स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये हो जाता है 2ab अब प्लस ए स्क्वायर, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, जिसमें से ये वाला जो है ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमको 1 साल 3 महीना का चाहिए, कोई बात नहीं, पहला साल वाला तो पूरा मिलेगा, और ये 50 4 54 में ये 4 भाग लगेगा, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज है, हमको 3 ही महीना का चाहिए। तो ऐसा मत कर दीजिएगा 3 से भाग दे दीजिएगा, नहीं, 1 साल में 3 महीना करके 4 बार होता है, तो इसीलिए 4 से भाग दीजिएगा। 2 साल 6 महीना करके 2 भाग होता है, तो अगर 6 महीने का निकालना रहे तो 2 से भाग दीजिएगा, है ना। नहीं तो सबसे अच्छा है कि 1 महीना में 12 से भाग दीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आता तो ये 1 महीना का ब्याज हो गया, और 3 महीना का चाहिए तो 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 महीना का चाहिए तो 2 से भाग दे दीजिए, 6 महीना का चाहिए तो 6 से भाग दे दीजिए। अगर आपको महीना महीना करके निकालना है तो पहले 12 से भाग दे दीजिए, और फिर जे महीना का निकालना है निकालिए। और नहीं तो समझ में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 साल को अगर 3 महीना करके निकालना है तो 4 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 साल में 4 गो 3 महीना होता है। तो चलिए हम 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, 50 प्लस 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से सोचिए। तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, 13.5, 13.5 यानी 63.5 रेशियो। अब देखिए 625 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,500। देखिए 625 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 12,500, तो यहाँ पर 2 बार में कट 20 बार में कट जाएगा, तो 63.5 रेशियो का वैल्यू, तो 63.5 गुने 20, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12, 1270 यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इतना फास्ट आप बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ों को कंटिन्यू समझने का कोशिश करिए, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिए, बताइए कि सर ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, हम कोशिश करेंगे सुधारने का। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर का मेहनत सही है तो इसको वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, ताकि हम मेहनत करते रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि रेट हम मान के चल रहे हैं कितना, रेट हम 8% लेके चल रहे हैं, या फिर 8% हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। रेट मान लेते हैं, मूलधन मान लीजिए 25,000 है, मूलधन कितना है, जो प्रिंसिपल है वो 25,000, 25,000 है। रेट 12% कर लेते हैं इस बार, और टाइम 1 वर्ष 3 माह वाला है, यानी 1 वर्ष 3 माह यानी 1/1/4 ईयर्स, 1.1 4 वर्ष, है ना। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, सीआई निकालना है, चलिए कोई बात नहीं। तो रेट जो है 12% है, 12/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/25, है ना। अब ये 25 का स्क्वायर 625, अब यहाँ पर ये भी 25 तिया 75, ये 25 तिया 75 और 3 तिया 9, चलिए ये हो गया, यानी 75 पहला साल का, और ये 75 और 5 80 4 84/4, ये हो जाएगा ना। 75 और 5 80 से 84/4, अब कितना हो गया भाई, इसका सीआई कितना हो गया, तो 75 प्लस ये कितना हो जाएगा 84,
84 यानी 84 कितना हो जाएगा 42 यानी 21 चौक 84 21 यानी 75 और 75 20 95 96 रेशियो का वैल्यू आपको निकालना है। 96 रेशियो का वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल देना है। कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है? हाँ चलिए सही है सही है। कहीं गड़बड़ अगर हो रहा है तो अब देख आप लोग भी बीच बीच में चेक कर लीजिएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। तो चलिए ये हम देख लेते हैं कि आपका 96 रेशियो का वैल्यू 625 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। तो 625 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25,000। चलिए 4 बार में कटेगा 4 बार में कटेगा 40 बार में। तो 96 रेशियो का वैल्यू तो 96 गुने 40 6 चौका 24 6 चौका दिख रहा है ना 6 चौका हम वीडियो फ्रेम से बाहर हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं आपको दिख रहा है। 6 चौका 24 के 4 और 9 चौका 36 और 2 38 यानी 3840 रुपये आ गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सोचिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं कि मूलधन दे दिया है 6250, रेट है आपका 16%, टाइम क्या है 1 वर्ष 3 माह, वही वाला 1 वर्ष 3 माह। आपको निकालना है क्या CI। चलिए 16% बोला 16/100 यानी 4 चौका 16 25 4/25 625। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और ये 4 चौका 16 है ना। देखिए 100 पहला साल का 100 और 116/4 ठीक है 116/4 कितना हो जाएगा। तो 100 प्लस 4 दिया 4 दूनी 8 और 4 9 36 129 रेशियो का वैल्यू। 625 रेशियो का वैल्यू 6250 यानी 1 का वैल्यू 10 तो यहाँ 1290। ठीक है कैसे आ गया तो 129 गुने 10 कितना हो गया 1290। एकदम कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइम लग रहा है क्या बनाने में? नहीं लग रहा है ना। तो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। अगर आप समझ जाएंगे बाबू तो फिर आपका पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम स्वाहा हो जाएगा। तो एक एक वीडियो को आप कभी भी वीडियो देखें तो साथ में एक कॉपी पेन लें और साथ में जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको रिवीजन करें। सारा एग्जाम के लिए आपको ये एकदम समझिए कि सारा एग्जाम आपसे सोल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ये बेसिक बना लिए तब भी आप एडवांस बना पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका मूलधन कितना रख ले रहे हैं? मूलधन रख ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में मूलधन रख रहे हैं 7500 है ना। रेट कितना है भाई 20% है। टाइम कितना वही 1 वर्ष 3 माह 1 वर्ष 3 माह है ना। तो चलिए कुछ नहीं करना है 1/5 यहाँ क्या हो जाएगा 5 25 25 हो जाएगा। यहाँ ए बी 5 1 कम 5 यहाँ 5 1 कम 5 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ 5 हो गया और ये हो जाएगा 6/4 यानी 1.5 आ जाएगा तो 6.5 हो जाएगा। चलिए 525 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 7500 25 दिया 75 300 आ गया तो 6.5 रेशियो का वैल्यू 6.5 इंटू 300। चलिए यहाँ पर 5 दिया 15 और 6 दिया 18 1 19 तो इस पर 2 जीरो 1 जीरो होगा है ना क्योंकि 1 जीरो तो ये पॉइंट में कट जाएगा तो 1950 आ गया आंसर। कहीं दिक्कत नहीं है। आप लोग रिवीजन करिए एकदम आराम से बनेगा क्वेश्चन। चलिए अगला फिर क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मूलधन ले रहे हैं कितना? मूलधन ले रहे हैं 1600। ठीक है रेट कितना है 25%। ठीक है चलिए टाइम कितना है 1 वर्ष 3 माह। ठीक है CI। तो ये कितना आसान है 25% ले लिए 1/4 यहाँ पर मूलधन हो गया 16 रेशियो 4 चौका 16 यहाँ पर क्या हो गया ए बी हो गया 4 यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 1। देखिए ये पहला साल का पूरा ब्याज और ये दूसरा साल का ब्याज। अब ये दूसरा साल में हम चाहें तो कितना का निकाल सकते? कुछ भी निकाल सकते हैं। हम चाहें तो 10 महीना का निकाल सकते हैं। कैसे? हम ये 4 पहला साल का हो गया और ये 5वां में 10 महीना का निकालना है तो ये 12 से भाग देंगे तो ये 1 महीना का हो गया। 10 से भाग दे दिए 10 से गुना कर दिए ये 10 महीना का ब्याज हो गया। अगर हम चाहें तो 6 महीना का भी निकाल सकते हैं 6 से गुना करके। अगर हम चाहें तो 3 महीना का निकाल सकते हैं 3 से गुना करके।
अगर हम चाहें तो 8 महीने का निकाल सकते हैं 8 से गुना करके। तो हम जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कितना महीना का, तो हम निकाल रहे हैं बाबू 3 महीना का। 3 महीना का मतलब हमको 4 से भाग देना होगा या फिर 12 से भाग दे के 3 से गुना करना होगा 3 महीना का। तो 3 चौका 12 वही चीज़ हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1.25 है ना होगा। तो 5.25 का वैल्यू निकालना है। 16 रेशियो का वैल्यू 1600 है, 1 रेशियो का वैल्यू 100 हो जाएगा। और 5.25 गुने 100 हो जाएगा कितना, तो 525 आ जाएगा इसका आंसर। कहानी खत्म। तो एकदम फास्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तो ये एकदम कुछ नहीं है, गर्दा उड़ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कितना भी दिन का देगा, अगर 73 डेज का देगा तब भी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। आपको क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा जैसे आप सोल्व कर पाए, ठीक है। कुछ भी नहीं दे देगा, है ना। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देगा, देगा हिसाब किताब से ही, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो कितना भी दिन का निकाल ले रहे हैं, है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। रेट कितना दिया हुआ है बाबू, रेट है आपका 33/1/3%, ठीक है। टाइम कितना है, वही 1 साल 1 वर्ष 3 माह, ठीक है। और CI आपको मूलधन दिया हुआ है 9000। यहाँ पर भी CI निकाल दीजिए, CI निकालिए एकदम फटाफट सेकंडों में। 33/1/3 का मतलब होता है 1/3। ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, कहानी खत्म। 3 और ये जो 4 है ये पूरा 1 साल का है। अब जितना महीना का चाहिए उतना निकालिए। तो हमको तो 3 महीना का निकालना है, ये पूरा 12 महीना का, 1 महीना का हो गया, 4/12 1 महीना का। और हमको चाहिए 3 महीने का, चलिए ये 1 हो गया, यानी 3:1 रेशियो हो गया। चलिए 9 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9 रेशियो जो मूलधन है उसका वैल्यू दिया हुआ है 9000। तो 4 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4000। कहानी खत्म। कितना टाइम लग रहा है, लग रहा है टाइम, क्या नहीं लगता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। इसीलिए पहला सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में जिनको दिक्कत है, साधारण ब्याज तो कहना नहीं हो तो चुटकी मुड़ जाने वाला चीज़ है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेट दे दिया है 40%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपका वही 1 वर्ष और 3 माह, ठीक है। और P दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, तो 20,000, है ना। आपको निकालना है CI, कुछ नहीं करना बाबू। 40% बराबर कितना होता है, 40/100 का मतलब हो गया 2/5। 5×5 = 25 हो गया मूलधन, 5×2 = 10 पहला साल का साधारण ब्याज, 5×2 = 10 दूसरा साल का साधारण ब्याज, और ये इसका 2×2 = 4 ब्याज का ब्याज। तो ये क्या हो जाएगा, 10 पहला साल का और ये 14/4 कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 10 + 3.5 यानी कि 13.5 रेशियो ब्याज मिलेगा 25 रेशियो पर। 25 रेशियो अगर मूलधन होगा तो 13.5 रेशियो मिलेगा ब्याज 40% के रेट से। कितना साल में बाबू, 1.5 साल में। चलिए अब ये 25 रेशियो का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 20,000। तो 25×8 = 200, 800 आ गया 1 रेशियो का वैल्यू। और 13.5 रेशियो का वैल्यू, तो 13.5 × 800। चलिए गुना कर लीजिए, और क्या करना, क्या है, 5×8 = 40 के 4 हाथ, 5×8 = 40 के 0 हाथ में 4, और 8×3 = 24 और 4 28, बचा कितना 2, और 8×2 = 10, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, अब 1.10, तो 10,800 आ गया आंसर, काम खत्म। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग 3 महीना वाला भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन 1-2 महीना वाला भी रहेगा तो मैं बता ही दिया आपको। अगर ये वीडियो देख लिए हैं कंप्लीट तो 100% मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपको 1 दिन का भी पूछेगा तो कुछ नहीं करना, बोला 1 दिन का चाहिए कोई बात नहीं, 1 साल का भी आज पता है, भाग देंगे 3 महीना का, 365 से 1 दिन का निकल जाएगा। 5 दिन का पूछेगा, भाग देंगे 365 से, 5 से गुना कर देंगे, 5 दिन का हो गया। तो ऐसे निकालना है ना। ये सिर्फ 2 साल पर, चूंकि 2 साल का बताए थे हम, तो ये 2 साल का निकालना है। 2 साल के बीच में जो भी आएगा तो उसमें पहला साल को अलग कर देंगे, बाकी दूसरा में जो भी करना करेंगे। और अगर 2.5 साल का बोलेगा, 2 साल 6 महीना का बोलेगा, 2 साल से ऊपर रहेगा, तब फिर 2 साल को अलग करके तीसरा साल में जो भी करना है करेंगे। तो पहले अगला वीडियो में हम तीसरा साल वाला बताएंगे, उसके बाद फिर ये सब बताएंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं। अगर आपको लगे कि सर का प्रयास अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए